नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं राम मोहन शर्मा। आधुनिक भारत का आध्यात्म युग। आज हम आपके लिए एक बेहद खास पेशकश लेकर हाजिर हैं। महादेव के सबसे बड़े भक्त से आपको हम मिलवाने जा रहे हैं। एक ऐसे शख्स से जिनकी चर्चा आज पूरी दुनिया में हो रही है, जिनकी आवाज कनाडा से ब्रिटेन तक गूंज रही है। एक ऐसी आवाज जिसने विश्व को मंत्र मुग्ध कर दिया है। वो आवाज, वो शख्सियत आज हमारे साथ मौजूद हैं। शिव तांडव स्तोत्र आज से पहले आपने कई बार सुना होगा, कई तरीके से सुना होगा, लेकिन ऐसा शायद कभी देखा और सुना नहीं होगा। आज हमारे साथ खुद काली चरण जी महाराज मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है महाराज जी आपका। ओम काली। आपका स्वरूप देखकर ओम काली बहुत से जो लोग हैं वो वैसे प्रभावित हो गए हैं। और जो भोजपुर वाला आपका वीडियो देखा लोगों ने, एक तो बड़ा दिव्य मंदिर और उस मंदिर की बहुत अद्भुत कहानी, उसके साथ आपके अद्भुत स्वर सुने। और मैं स्वयं, जब आप शंकरा कहते हैं और शिव तांडव स्तोत्र से ठीक पहले जो शंकरा का चढ़ाव है, उस पर पूरी दुनिया मोहित है इस वक्त महाराज जी। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि ये कब से आपने शुरू किया, क्योंकि इस अंदाज में और इस भाव के साथ और किसी को हमने शिव तांडव स्तोत्र इस भाव में गाते हुए नहीं सुना। आपकी आवाज कम आ रही है, थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाई ना आपका। जी हेलो महाराज जी, अब आप वॉल्यूम सुन पा बढ़ाइए, रहे हैं? आपका आवाज मुझे क्लियर नहीं आ रहा है। हाँ जी बोलिए। जी जी, मैंने यही कहा, आपसे निवेदन किया कि इस भाव के साथ हमने किसी दूसरे को शिव तांडव स्तोत्र डूब कर गाते हुए नहीं सुना। वैसे तो कई, चाहे वो शंकर महादेवन जी की कृति हो या कुछ और गायक जो गायन में बड़े निपुण हैं, स्वरों में बहुत अच्छे हैं, लेकिन भक्ति में तो भाव प्रधान होता है। और ये जो भाव हमने आपके जरिए सुना है, ये बहुत अद्भुत है। ये कब से आप प्रयास कर रहे हैं, कब से शुरुआत हुई? सालों हो गए, बचपन से ही गा रहा हूँ शिव तांडव स्तोत्रम। स्वरों में महर्षि अगस्त्य जी ने बिठा दिया, तो महर्षि अगस्त्य जी के मार्गदर्शन में गा रहे हैं। तो उनके द्वारा जो कृपा कटाक्ष से, उनके कृपा कटाक्ष से जो स्वर निकलते हैं गले से, वही लोगों को भा रहे हैं। एक व्यक्ति ने हमसे पूछा कि महाराज जी आपको संगीत का कितना ज्ञान है? तो मैंने कहा संगीत तो सागर है, और मेरे पास में अगर है संगीत तो एक बूंद है। अब वो एक बूंद से ही लोगों को इतना आनंद आ रहा है, तो ये महर्षि अगस्त्य जी के काली माँ की दया है, भगवान भोले की दया है। तो कब आपका जाना हुआ था भोजपुर? हमारा कोई पराक्रम नहीं है। उस वीडियो के संदर्भ में कुछ बताएंगे, क्योंकि लोगों की बहुत इच्छा है ये जानने की। कब आपका जाना हुआ भोजपुर और कब वो वीडियो भक्तों ने बना लिया? हाँ, हमारे आश्रम के प्रधान व्यक्ति हैं अम्बरीश जी राय, भोपाल में रहते हैं। वो मुझे भोजेश्वर महादेव के दर्शन को लिए लेके गए थे। यहाँ से इंदौर से गोलू जी कश्यप, अंकित जी भनोपिया लेके गए थे वहाँ पर भोजपुर में, और वहाँ पर अम्बरीश जी राय, इन्होंने मुझे भोजेश्वर मंदिर लेके गए। भोजेश्वर मंदिर ले जाके दर्शन करना था सिर्फ, और चले आना था। लेकिन वो क्षेत्र ही इतना ऊर्जावान है, इतनी एनर्जी है वहाँ पर उस पहाड़ी में। बहुत ऊंचा नहीं है, लेकिन एनर्जी का भंडार है। वो टीला जो है, वो पहाड़ी जो है, इतनी एनर्जी है वहाँ पर, इतनी ऊर्जा है, इतनी ऊर्जा है कि वहाँ पर कदम रखते ही मैं भाव आस्था वो प्राप्त हो गया। इतना भाव, यानी अंतर्मुख हो गया मैं, मेरा भाव अवस्था प्राप्त होने लग गई मुझे। मैं धीमे धीमे कदम चढ़ के ऊपर गया शिव भगवान के सामने, तो वो अद्भुत झांकी देख के तो मैं पागल ही हो गया। जैसे वायु स्थिर हो जाता है व्यक्ति का, और वो हिल डुल नहीं सकता, उसके शरीर में हलचल नहीं हो सकती अगर वायु स्थिर हो जाए, तो उसी प्रकार वायु स्थिर हो गया मेरे शरीर में। और मैं भगवान भोले को देख के, वो भगवान शिव का इतना अद्भुत लिंगम वहाँ पर, अद्भुत, और इतनी ऊर्जा, इतनी प्रचंड ऊर्जा वहाँ पर, भगवान शिव का दिव्य सौंदर्य देख के मैं मोहित हो गया। और अपने आप मुंह से शिव तांडव स्तोत्र प्रस्फुटित होने लग गया। ऐसा प्री प्लान नहीं था कि मैं कुछ प्लान करूं, गाऊं वहां पे जाके, ऐसा कुछ नहीं था। अचानक ही स्वर निकलने लग गए और अचानक ही देव भगवान शिव की स्तुति हो गई।
भगवान शिव की ही इच्छा कि वहां पे मैं स्तुति गाऊं और वो वायरल हो जाए आप लोगों के द्वारा और इतने सारे हमारे द्वारा प्रेमी भक्तों को उससे तृप्ति प्राप्त क्योंकि वो इतना वायरल हो गया कि आपसे मिलवाना लोगों को जरूरी हो गया। लोगों की इतनी अभिलाषा हो गई कि इन शख्सियत से हमें मिलना है, इसलिए हम ये जनता की डिमांड पे आपको मिलवा रहे हैं। वरना आप तो YouTube पे भी उपलब्ध हैं, दूसरी जगहों पे भी उपलब्ध हैं। मैं एक वो छोटा सा पार्ट भोजपुर वाला, और मैं जो आप बोल रहे हैं मैं उससे इसलिए कनेक्ट हो पा रहा हूँ, जुड़ पा रहा हूँ क्योंकि मैं व्यक्तिगत रूप से उस मंदिर में गया हूँ। और जो आप पहाड़ी पर ऊर्जा की बात कर रहे हैं या अद्भुत शिवलिंग का दृश्य बता रहे हैं, मैं उसको साक्षात मैंने महसूस किया है, तो मैं ज्यादा जुड़ सकता हूँ। एक छोटा सा पार्ट आपका उस वीडियो का दिखाएं ताकि लोग देख पाएं आपको, साथ में वीडियो देखें और देखें कि ये वही शख्स हैं जिनसे आप वीडियो के जरिए मिले, अब साक्षात मिल रहे हैं। जरा देखिए वो वीडियो। ज्वलधनंजय सुलिंगहानि वेदवंशसाय महाराज जी, ये लगातार जब से भोजपुर का वीडियो अपलोड हुआ, सब लोग देख रहे हैं और शेयर कर रहे हैं। मेरे बहुत से मित्र हैं जो मुझसे एक बात कह चुके हैं कि संगीत मायने रखता है, लेकिन जरूरी नहीं कि वाद्य यंत्र हर जगह बजने चाहिए। इस आवाज के साथ ऐसा महसूस होता है कि कुछ प्राकृतिक बज रहा है और वो आपको उसके साथ जोड़ता है। मैं एक चीज और आपसे जानना चाहता हूं कि हम जब सोचते हैं कि रावण ने किस तरह से ये गाया होगा, किस तरह से भगवान शिव की स्तुति की होगी, और आपका जब हम स्वरूप देखते हैं, सुन रहे हैं महाराज आप? हाँ जी, सुन रहा हूँ। हाँ, और आपका जब स्वरूप देखते हैं तो बलिष्ठ भुजाएं, ऐसे तगड़े महाराज जो है कम ही देखने को मिलते हैं। इसका क्या राज है? इस पर भी मैं पहले बहुत बहुत धन्यवाद स्तुति के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद जी। इसके पीछे ये राज है कि मैं पहले तपस्या करता था। नमक शक्कर मैंने खाया नहीं 5 साल तक के। किसी भी प्रकार का नमक नहीं खाता था और किसी भी प्रकार का शक्कर नहीं खाता था। गुड़ नहीं, शक्कर नहीं, खांडसारी, मिश्री, कुछ भी नहीं। ऐसे 5 साल मेरा व्रत चला। तो मैं उस समय भोजन भी कम करता था। 2 महीने दूध पे ही रहा मैं। तो तपस्या के लिए ऐसा कर रहा था। तो भोजन कम करने के कारण हाथ पैर छोटे छोटे थे, बारीक बारीक थे। मेरे गुरुदेव महर्षि अगस्ती जी ने मुझे आदेश किया कि तू अखाड़ा जा, क्योंकि मुझे तेरे द्वारा धर्म का कार्य कराना है, राष्ट्र का कार्य कराना है, गौरक्षा का कार्य कराना है, या अन्य हिंदुत्व के लिए, राष्ट्र के लिए काम कराना है। तो तुझे शरीर अच्छा बनाना चाहिए, जिससे अन्य युवाओं को भी प्रेरणा मिले कि सन्यासी शरीर बना रहे हैं तो गृहस्थों ने तो बनाना ही चाहिए। अगर युद्ध की स्थिति हो जाए तो शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम,
शरीर ही सहायता करेगा, अपनी वैयक्तिक साधना तो अपनी को सहायता करेगी ही, लेकिन शरीर का काम तो शरीर करेगा। शरीर आवश्यक है, धर्म कार्य करना हो, योगी बनना हो या भोगी बनना हो, दोनों के लिए शरीर चाहिए। अगर भोग भोगना है तो भी अच्छा शरीर चाहिए, और योग करना है तो भी अच्छा शरीर चाहिए। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर अच्छा हुए बिना कोई पुण्य कार्य नहीं हो सकता है। शरीर ही ढंग का नहीं, व्यक्ति क्या साधना करेगा? कमर ही सीधी बैठ कर नहीं रख पाता है, 3-3 घंटे कैसे साधन करेगा व्यक्ति अगर शरीर अच्छा नहीं है? इसलिए सदगुरु का आदेश हुआ कि तू अखाड़े जा। मैंने कहा भगवान मैं योग प्राणायाम कर लूंगा। नहीं बोले तुझे अखाड़ा करना है। तो तब से मैं अखाड़े जाने लग गया, और ये रिजल्ट है आपके सामने। तो अभ्यास अभी भी जारी है आपका? अभी भी करते हैं रोज सुबह? हाँ, अभी भी अखाड़ा जाता ही हूँ मैं जी। एक ये भी दर्शक आपसे जानना चाह रहे होंगे या सुनना चाह रहे हैं, पहली बात तो यही कि आप अगर शिव तांडव स्तोत्र के शुरुआत के 1-2 श्लोक या पद आप अगर निवेदित कर सकें तो। कौन सा? शिव तांडव स्तोत्र। शिव तांडव स्तोत्र तो मैंने 2-3 बार रिकॉर्ड करवा ही दिया है आपको, उसको ही चलाओ ना फिर से। ऐसा नहीं हो सकता जी। और ये YouTube पे भी स्पेक्ट्रल ऑडियो के द्वारा केशव कुंडल जी ने भी चढ़ा के रखा है। वो तो दक्षिण भारतीय वाद्य यंत्र भी बजे है उसमें, वीणा और पखावज वगैरह, साउथ इंडियन मृदंगम वगैरह सब बजे हैं उसमें स्पेक्ट्रल ऑडियो पे, वो उसको चलवाओ महाराज जी। लेकिन एक बात मैं आपसे कहूं, मैं 4-6 बार गा चुका जी महाराज जी। एक बात मैं आपसे निवेदन ये करूं कि आप जिस वीडियो का जिक्र कर रहे हैं, आपका नेचुरल साउंड इतना प्रभावी है, आपका जो प्राकृतिक आवाज आपकी है वो इतनी प्रभावी है कि मुझे नहीं लगता कि उसके साथ वीणा या किसी और वाद्य यंत्र की आवश्यकता सुनने वालों को है। और मैंने शुरुआत में ही कहा कि सब भाव का कमाल है। जितना आप डूब के गाते हैं और जिस भाव के साथ आप गाते हैं भगवान की भक्ति में, वही प्रभावी सबसे ज़्यादा है। वरना तो हमने देखे हैं कि बहुत सारे लोग जो संगीत में निपुण हैं और जानते हैं कि एक बिंदु को कहाँ उतार है, कहाँ चढ़ाव है, वो सब गाते हैं। लेकिन महाराज जी से आज हम बैठे हैं आपके सामने सम्मुख, तो इसी वजह से कि वो भाव प्रधान है आपके अंदर। तो एक निवेदन बस छोटा सा था कि शुरुआत आप 1 या 2 पद अगर गा दें तो। ठीक है। ओम काली, एक्चुअली आवाज में खसखसाहट है, नहीं तो मुझे गाने में तो बहुत आनंद आता है, लेकिन मेरी आवाज में खसखस ऐसा खरखर आ रहा है। फिर भी आपकी प्रसन्नता के लिए गाता हूँ। यानी मेरी आवाज से मैं ही संतुष्ट नहीं हूँ अभी जी। आवाज ठीक काम नहीं कर रही है, फिर भी आपकी प्रसन्नता के लिए गा रहा हूँ, और जितने भी श्रोता दर्शक लोग हैं उनकी भी प्रसन्नता के लिए। ओम काली शिव तांडव स्तोत्रम ही सुनना है ना? जी जी जी। सनि धनि सरे सनि ध प म प ध नि स रे स जरि ग ग रि ग म म ग म ब ब म ब ध ध प ध नि नि ध नि स नि ध र ध नि ध ध ध ध ध ध ध ध नि स नि ध प प प प प प प प ध नि ध प म म म म म म म प ध प म ग ग ग ग ग ग ग ग म प म ग रि रे 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 ग म ग रि स स नि स रे स नि स रे स नि स रे स नि स रे स नि ध नि स रे स स नि ध नि स रे स नि ध नि स रे स नि ध प ध नि स रे स नि ध प म प ध नि स रे स रे स रे स रे ग ग रि ग म म ग म प प म प ध ध प ध नि नि ध नि स रे स शंकर शंकर ओम जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावित स्थले गले वलंब्य लंबितं भुजंग तुंग मालिका डमड्डमड्डमड्डमन्निनाद वड्डमर्वयं चकार चण्ड ताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम् जटाकटाः सम्भ्रमभ्रमन्निलिम्प निर्झरी विलोलवीचि वल्लरी विराजमानमूर्धनी धगद्धगद्धगज्ज्वलल्ललाडभट्टवावके किशोर चन्द्रशेखरे रतिः प्रतिक्षणं मम धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुर
स्फुरद्दिगंत संतते प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदी क्वचिद् दिगंबरे मनो विनोद में तु वस्तुनि जनिबमरे सान्य दान्य जरा दान्य धप दान्य सान्य जरा दान्य ध दान्य दान्य धप दान्य धप म पद म ग ग म प म ग रे ग म ग रि स रे ग ग रि ग म म ग म प प म प ध ध प ध नि नि ध नि स र स। बहुत अद्भुत, बहुत सुंदर। ओम काली। महाराज जी, मुझे अद्भुत नहीं लग रहा है क्योंकि आवाज बहुत खरखर 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 हो रहा मेरा। ये आप चूंकि जिसको कहते हैं कि आप इसमें इतने सिद्धस्थ हैं कि हर प्रयास आपको ऐसा लगता है कि थोड़ा कमजोर रह गया, लेकिन हमसे पूछिए जिनके लिए संस्कृत को बोलना उच्चारित करना ही बहुत कठिन है। मैं इसी विषय पे आपसे बात करना चाहता हूं। असल में बात यह है कि जब हम कहते हैं कि आपकी भी ये चिंता रहती होगी कि हमारी जो पुरातन संस्कृति है या पुरातन भाषा है वो धीरे धीरे कमजोर होती जा रही है, लेकिन इसका मुझे जो कारण लगा आपको देखने के बाद, आपका वीडियो देखने के बाद, कि प्रभावी जो संवाहक हैं उनकी भी बहुत ज़्यादा कमी है। हम कथाएं भी सुनते हैं, भागवत भी सुनते हैं, अलग अलग संस्मरण भी सुनते हैं, लेकिन जो प्रवाह आपका है या ये कहिए जो संवाहक का काम आप कर रहे हैं, क्योंकि मैं व्यक्तिगत तौर पे आपसे बता रहा हूँ, मेरे 4 से 5 मित्र ऐसे हैं जिन्होंने कहा कि हम राम आपको ये सुनाएंगे शिव तांडव स्तोत्र कुछ ही दिनों के बाद, 6 से 7 दिनों का उन्होंने वादा लिया है मुझसे, और बोले कि मैं महाराज जी का वीडियो देखने के बाद। आवाज नहीं आ रहा ठीक से। आवाज आप सुन पा रहे हैं? आप ठीक से नहीं सुन पा रहा हूँ, बीच बीच में कट रहा है। अच्छा, अब ठीक है? और आवाज हाँ, वॉल्यूम ज्यादा चाहिए थोड़ा। अच्छा ठीक, मैं टेक्निकल टीम से कहता हूँ। अब बेहतर है? हाँ जी, मैं ये कह रहा था कि मेरे कुछ मित्रों ने कहा है आपका वीडियो देखने के बाद कि वो अगले 7 दिन में शिव तांडव स्तोत्र सीखेंगे और सीख के सुनाएंगे और फिर महाराज जी के वीडियो से मैच कराएंगे। तो मैंने ये कहा कि संवाहक अगर इस तरह का हो। आवाज कट रहा है, बीच बीच में के शब्द सुनाई नहीं दे रहे हैं, आवाज कट रहा है। अच्छा ठीक, तो मैं ये कह रहा हूं कि लोग अगर संवाहक अच्छा हो तो उससे प्रभावित बहुत जल्दी होते हैं। तो इसमें आपके वर्ग को, जो लोग दूसरों को सिखाना चाहते हैं, भक्ति के मार्ग पे लाना चाहते हैं, इस पे कितना काम करने की ज़रूरत है कि जो संवाहक की प्रक्रिया है वो बहुत मजबूत होनी चाहिए। जैसे आपके वीडियो की ये लोग प्रभावित हो रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, जो संस्कृत भाषा नहीं भी जानते हैं वो भी सुनना चाहते हैं। संगीत सागर है मेरे पास में, जो है वो एक बूंद है मात्र उसमें की, वो भी सदगुरु के प्रसाद से मिली है। मेरा कोई मेहनत नहीं है इसमें, महर्षि अगस्त्य जी की दया से मुझे प्राप्त हुआ ये, और वो भी सागर की एक बूंद है। लेकिन वो महर्षि अगस्त्य जी का प्रसाद होने के कारण सब लोगों को बहुत पसंद आ रहा है जी। और रही संस्कृत की बात, तो शिक्षा व्यवस्था ये मैकॉले की है अभी की शिक्षा व्यवस्था, इसलिए ये सड़ी हुई शिक्षा पद्धति में से भारत का विकास का होना बहुत कठिन है, असंभव ही है। क्योंकि शिक्षा व्यवस्था में जो पढ़ाया जाता है वो अपने जीवन में कुछ काम में नहीं आता है। अपने जीवन में काम आने वाली चीज़ें शिक्षा व्यवस्था में पढ़ाई जानी चाहिए और उसमें संस्कृत भी होना चाहिए। अगर संस्कृत उसमें नहीं है तो भारत की मूल संस्कृति का बेस ही हटा दिया गया। संसद में 70 साल पहले एक बात हुई थी, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने बोला था कि संस्कृत राष्ट्र की भाषा हो जानी चाहिए, संस्कृत को राष्ट्रभाषा करो, लेकिन उनकी बात किसी ने मानी नहीं। अगर ये संस्कृत राष्ट्रभाषा होती थी तो पूरे भारत में अच्छे अच्छे कलाकार है वो भी संस्कृत धड़ल्ले से बोल लेते थे और बढ़िया बढ़िया प्रस्तुतियां देते थे, एक से एक रत्न है संस्कृत में तो जी। लेकिन भारत कैसे नष्ट हो इसके लिए जो षड्यंत्र रचा गया उसमें ये मैकॉले आया, और वो मैकॉले ने मैकॉले की शिक्षा पद्धति यहाँ पर लगाई है, जिससे राष्ट्र का भयंकर नुकसान हो रहा है। पुरानी प्राचीन गुरुकुल परंपरा फिर से शुरू हो जाए तो राष्ट्र फिर जीवंत और जागरूक हो जाए। यही इसका मूल कारण है कि
संस्कृत को हम मूल धारा में पढ़ाते ही नहीं है। जो संस्कृत सीख रहे हैं वो अन्य छोटे छोटे गुरुकुलों में जा रहे हैं, अथवा घर में कोई संस्कृत प्रेमी व्यक्ति है तो वो सिखा दे रहा है, या घर में जो संस्कार कर रहे हैं माता पिता अपने बच्चों पे या गुरु लोग अपने बच्चों पे, विद्यार्थियों पे संस्कार कर रहे हैं, उसमें से ही थोड़ा सा संस्कृत आ रहा है सबको जी। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है कि संस्कृत स्थिरता से आनी चाहिए, भरपूर रीति से आनी चाहिए और शुद्ध रूप में आनी चाहिए। उसके लिए शिक्षा व्यवस्था में संस्कृत होनी चाहिए, व्यवस्था उसके बिना कोई उपाय नहीं है। ठीक है, जैसे जर्मनी में बहुत सारे कॉलेज हैं, देख रहे हैं महाराज जी, इस पर अनिवार्य है। आपको बहुत से लोग देख रहे हैं और कुछ आपके भक्त कहिए या आपके चाहने वाले कहिए, एक राहुल सज्जन जुड़े हुए हैं, वो अपनी बात आपके सामने रखना चाहते हैं। मैं उनकी बात सुनाना चाहता हूँ। राहुल जी बोल सकते हैं, आप महाराज जी को बात बता सकते हैं जी। बाबा जी प्रणाम। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब हम शिव तांडव गाते हैं तो मेरा सवाल इतना है कि ये क्यों गाया गया था और इसका महत्व क्या है? जी। लंका अधिपति रावण को बड़ा अहंकार हो गया था, अपनी बाहुबल पे 20-20 भुजाएं, 10-10 सर, इतना विद्वान पंडित, अपने भयंकर अहंकार हो गया संपत्ति पे, विद्वत्ता पे और भुजाओं के बल पर। तो भगवान शिव को ही अपनी शक्ति दिखाने के लिए चला गया, कैलाश उठा लिया। भगवान शिव ने देखा कि बड़ा अहंकारी हो गया भक्त, तो भगवान के और भक्त के बीच में सबसे प्रधान बाधा ये ईगो है, ये अहंकार है, जो भगवान से मिलने ही नहीं देता। मैं बड़ा भक्त हूँ, मैं बड़ा चरित्रवान हूँ, मैं बड़ा तपस्वी हूँ, मैं बड़ा योगी हूँ, मैं बड़ा गुरु हूँ, मैं फलाना हूँ ढिकलाना हूँ। ये जो अहंकार है व्यक्ति का, ये भगवान को भक्त से दूर रखता है। ये भक्त से भगवान इसीलिए दूर रहते क्योंकि वो ईगो बीच में आ रहा है। प्रेम गली अति सांकरी या में दो न समाए। प्रेम की गली अति संकरी है, उसमें दो नहीं समा सकते, एक तो भगवान समाएंगे, एक तो ये व्यक्ति समाएगा। अगर भगवान चाहिए तो खुद को भूलना पड़ेगा, और स्व को याद रखा जा रहा है तो भगवान नहीं है वहां पर। जहां मैं है वहां भगवान नहीं, जहां पर भगवान है वहां मैं नहीं। प्रेम गली अति सांकरी या में दो ना समाए जी। इसलिए अहंकार हो गया रावण को, चला गया भुजा का बल बताने के लिए भगवान को, शिव भगवान को। कैलाश उठा लिया, भगवान ने देखा बड़ा अहंकारी हो गया, इसका अहंकार तोड़े बिना इसका कल्याण नहीं हो सकता, इसलिए भगवान शिव ने अपने बाएं पैर का अंगूठा कैलाश पर टिका के दबा दिया। तो 20 भुजाएं रावण की उसके नीचे दब गई, भयंकर पीड़ा होने लग गई, कराहने लग गया, रोने लग गया, रोता था, रुलाता, जोरों से रोता था, इसलिए उसका नाम रावण। और दुष्टों को जो रुलाते हैं, दुष्टों को जो रुलाते हैं वो रुद्र, और जो स्वयं जोरों जोरों से रोता है वो रावण। वो रोने लग गया और वेदना के कारण अहंकार तिरोधान हो गया। भगवान शिव के शरण में गया, बोले भोले क्षमा कर दो, अहंकार वशात मैं अपना बल प्रदर्शन करने के लिए, जो स्वयं शक्तिमान है, आदि शक्ति के पति हैं, शक्ति जिनके वक्षस्थल पर खड़ी होती हैं, उनको अपनी शक्ति बताने के लिए चला गया, जो कि उनके शक्ति का एक अंश है। तो भगवान शिव ने अहंकार का हरण कर लिया। उसी समय शिव तांडव स्तोत्र का पाठ रचना, उत्स्फूर्त रचना, उत्स्फूर्त रचना, ऐसा नहीं कि सोच समझ के गाया, उत्स्फूर्त वेदना के कारण उत्स्फूर्त रचना हो गई शिव तांडव स्तोत्रम की। पंडित तो था ही रावण, महापंडित, महाविद्वान, वेदों का ज्ञाता, वेदों के भाष्य करने वाला व्यक्ति। अब इतना शानदार स्तोत्र रच दिया, बीच बीच में भगवान शिव प्रसन्न हो गए। 7-8 बार जो स्फुरत बार बार शब्द जो आया है, क्या इसका कारण ये क्या सुनाई नहीं दिया? बार बार जो शिव तांडव स्तोत्र में एक शब्द बीच बीच में आता है, स्फुरत दिगंत संतति प्रमोदमान मानसे, और बीच में जो स्फुरत कई बार शब्द आया, तो ये स्फूर्त रचना थी तुरंत की, शायद इस वजह से ये। कौन सा शब्द? स्फुरत दुगंत संतति, स्फुरत जो आपने शब्द इस्तेमाल किया अभी कि स्फूर्त रचना थी, नहीं 6-7 बार आया है। नहीं, वो अलग, वो काव्य में जो स्फुरत, वो काव्य में जो स्फुरत वगैरह आ रहा है, स्फुरत दिगंत संतति प्रमोदमान मानसे वगैरह वगैरह, तो ये जो काव्य में आ रहा है ये निराली बात। उत्स्फूर्त माने बिना सोचे समझे अचानक मुंह से निकलते जा रहा है, इसको उत्स्फूर्त बोलेंगे। उत्स्फूर्त प्रतिसाद माने अभी हमारी कोई अपेक्षा नहीं थी कि। रायपुर से लोकेश जी, वो भी आपसे कुछ निवेदन करना चाहते हैं। लोकेश जी बोलिए।
मेरा प्रश्न ये था कि मेरे प्रमोशन में और किसी भी कार्य में अड़चन बार बार आती है महाराज जी। धन्यवाद लोकेश जी। कट रहा है, आवाज महाराज जी तक नहीं पहुंच पा रही है। मैं एक और चीज जानना चाहता हूं, कालीचरण महाराज जी, अपने बाल्यकाल के बारे में अगर थोड़ा बता सकें आप, कैसे शुरुआत हुई? और आपने ये तो बताया कि अगस्त्य जी का प्रताप है, उनका आशीर्वाद आपके ऊपर है, लेकिन कैसे आपने शुरू किया? कहाँ आप पैदा हुए और कैसे इंदौर में आप पहुंचे? महर्षि अगस्त्य जी ये वैदिक महर्षि हैं। इनकी उम्र अभी आप चौंक जाएंगे आंकड़ा सुन के, इनकी उम्र अभी 27 लाख साल है। 27 लाख, हाँ 27 लाख साल इनकी उम्र है अभी। और ये जब प्रकट होते हैं तो ये 24 साल के सुंदर युवक के रूप में ही दिखते हैं। 24 साल का युवक कितना सुंदर होगा, अद्भुत कपूर के जैसे गोरे रंग का है इनका शरीर, और ये शरीर दिव्य है, माने ये अजर अमर है महर्षि अगस्त्य जी। ये इनको जरा और मृत्यु बाधित नहीं कर सकते, ये बूढ़े भी नहीं होते और मरते भी नहीं हैं ये महर्षि लोग। तो ऐसे महर्षि अगस्त्य जी, इनका निवास अभी पुदिगई मलई केरल में है। पुदिगई मलई नाम से पर्वत है, वहाँ पर केरल में इनका निवास है। दुर्गम जंगल में एक गुफा में इनका निवास है। वहाँ पर साधना करने पर ही उनकी इच्छा से जाया जा सकता है। उन्होंने 7,500 साल पहले ताड़ के पत्तों पे सारे दुनिया की भविष्यवाणियां लिख के रखी है जी। ये वही महर्षि हैं जिन्होंने भगवान श्री राम जी को धनुष बाण दिया था रावण को मारने के लिए, और आदित्य हृदय स्तोत्र का उपदेश भी इन्होंने ही किया था राम जी को। प्रसिद्ध ललिता सहस्रनाम स्तोत्रम के ऋषि भी यही हैं जी। तो इनका देवताओं की विजय में बहुत बड़ा हाथ है महर्षि अगस्त्य जी का जी। ठीक, इनमें और काली माँ में ऐसी समानता है कि राक्षसों को, महाराज जी आपकी राक्षसों को मारकर काली माँ खा जाती है। मुझे 90 सेकंड का ब्रेक लेना है, सिर्फ 90 सेकंड का। हम आपसे आगे भी चर्चा करेंगे, और मैं आपसे यही जानना चाह रहा था कि आपका जो बाल्यकाल है वो कैसे बीता, कैसे शुरू हुआ, उसके बारे में जरूर जानूंगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पे हम रुक रहे हैं, तुरंत हाजिर होते हैं। ये खास पेशकश अभी जारी है। शंकरा शंकरा जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गरे वलं जलं विदं भुजंग तुंगमालिका डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं जकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम् कराल भाल पट्टिका धगद् 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 ज्वलद् धनञ्जयाहुति कृत प्रचण्ड पंचसायके धराधरेन्द्र नन्दगं गजान्तकान्तकान्तक शंकरा शंकरा जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गरे वलं जलं विदं भुजंग तुंगमालिका डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं जकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम् कराल भाल पट्टिका धगद् 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 ज्वलद् धनञ्जय। के बाद स्वागत है आपका, और हमारे साथ महादेव के महाभक्त कालीचरण महाराज, काली पुत्र कालीचरण महाराज जी लगातार बने हुए हैं। उनसे हम उनके जीवन के बारे में, उनके अनुभवों के बारे में जान रहे हैं। महाराज जी एक बार फिर स्वागत है आपका। और मैंने यही प्रश्न किया, लेकिन इस वक्त हमारे साथ जबलपुर से एक दर्शक है शैलेश, वो आपसे कुछ कहना चाहते हैं, फिर मैं प्रश्न करूंगा। शैलेश जी बोल सकते हैं आप। गुरुजी प्रणाम। बोलिए बोलिए। गुरुजी आपके दर्शन करना चाहता हूँ, कहाँ आ सकता हूँ? हाँ आप पधारिए, इंदौर पधारिए जी। शैलेश जी कोई और प्रश्न? पधारिए, महाराष्ट्र अकोला पधारिए। महाराष्ट्र में कहाँ पर? अकोला। अकोला में जी। एक्चुअली क्या है, अकोला महाराष्ट्र में जी। एक्चुअली क्या है, 3 साल से मेरा बेटा
हाँ डर जी, गया हाँ जी। था, जब से कुछ बोल नहीं रहा है तो हम लोग बहुत परेशान हैं, सब जगह पूरा घूम चुके हैं, ठीक है, कुछ कर चुके हैं। धन्यवाद आपका, आपकी समस्या बताने के लिए। तो महाराज जी से बोला, काली माँ के मंदिर में जाके दीपक जलाओ, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है महाराज जी, इसके आगे ये शुरुआत कैसे हुई, कैसे आध्यात्म की दिशा में, हाँ। क्योंकि गृहस्थ बनना है कि वैराग्य में जाना है और जाकर भगवान की पूजा में रम जाना है, ये दोनों निर्णय बाल्यकाल में हो जाएं तो बड़ा आसान होता है। आपके कैसे हुए ये निर्णय? वही मैं बता रहा था कि महर्षि अगस्त्य जी जो अभी भी अजर अमर है और सदा रहेंगे, वो मेरे रूम में प्रकट हो गए थे मेरे साधना काल में, जब मैं 15 साल का था। जी, सुन रहे हैं आप? जी जी तो बिल्कुल। 15 साल की आयु में उन्होंने ये शरीर जब 15 साल का था, तब वो मेरे रूम में, साधना रूम में, साधना कक्ष में प्रकट हो गए थे। और उन्होंने ही मुझे ये सब बोला कि तुझे सन्यासी ब्रह्मचारी ही रहना है और राष्ट्र कार्य धर्म कार्य ही करते रहना है और इसी में अपना जीवन लगा देना है, काली माँ की प्रेम भक्ति में। तो उसी राह पर मैं उस आदेश के अनुसार चलने लग गया। और उसके कई सालों बाद मुझे वो लाइब्रेरी का पता चला जहाँ पर महर्षि अगस्त्य जी ने 7,500 साल पहले ताड़ के पत्तों पे सारी दुनिया की भविष्यवाणियाँ लिख के रखी हैं जी, वैदीश्वरन कोइल में। बहुत अद्भुत है वो स्थान कि वहाँ पर जाकर हमें लाइब्रेरी में अंगूठा का निशान देना होता है और अंगूठे का निशान देने के बाद में वो एक अंगूठे से निशान के वो मैच करने वाला ताड़ के पत्तों का बंडल लाते हैं जिसमें दुनिया के सारे लोगों की भविष्यवाणियाँ लिखी हुई होती हैं। हालांकि एक एक बंडल में 50-50 ही पत्ते होते हैं, 40-50। तो उन पत्तों पर जिस व्यक्ति के अंगूठे का निशान लिया गया है उसका अगर मैच होता है तो 100% मैच होता है। उसमें आपकी माताजी का नाम, पिताजी का नाम, राशि, नक्षत्र, जन्म तारीख और क्या व्यवसाय करते हैं, अभी क्या उम्र चल रही है, बच्चा कितने, बच्चियां कितने, शादी हुई कि नहीं हुई हैं, ये सारा डिटेल विवरण आता है अपने बिना बोले। तो ये इस जगह की जानकारी मुझे हुई उस दर्शन होने के कई सालों बाद। तो मैं वहाँ पे 29 बार गया हूँ दक्षिण भारत में। तो वहाँ पे से भी भरपूर मार्गदर्शन प्राप्त होता है और महर्षि अगस्त्य जी के द्वारा भी उनकी दया से मार्गदर्शन मिलते ही रहता है। उससे ही अपना जीवन चल रहा है। ठीक, और बहुत आनंद में हूं। सिवनी से एक और दर्शक हैं, आपसे प्रश्न करना चाहते हैं, बोल सकते हैं आप, बोलिए। दिनेश जी। हेलो। हाँ जी जी, हाँ, ओम काली, बोलिए, आप बोलिए। हेलो जी, बोल सकती हैं आप। मैं प्रीति बात कर रही हूँ ग्वालियर जी से। बोलिए, जी बोलिए प्रीति जी। हाँ, महाराज जी को पहले प्रणाम, और जो आपके जो गुरुजी हैं ऋषि अगस्त्य जी, उनको भी बहुत बहुत प्रणाम। और एक बहुत अच्छी बात मैं गुरुजी आपका सुन के, जो आपने सिर्फ तांडव स्तोत्र जो गाया वो इतना मंत्रमुग्ध कर देने वाला था। ये श्रावण मास चल रहा है, बहुत अच्छा पहले। और ये जी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जो अपना चैनल है इसको भी मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ, जो इतना अच्छा कार्यक्रम लोगों को दिखाते हैं। मतलब लोग सुनते हैं तो कुछ सीखने ही मिलता है। इस समय कहीं लोग बाहर नहीं जा पा रहे, घर बैठे इतना अच्छा सब, अगर लोग कुछ सीखना चाहें तो बहुत अच्छा ये मतलब चैनल है जिसके द्वारा हम कई चीज सीख सकते हैं। गुरु जी, एक चीज में आपको ये अच्छा बताया आपने, श्रावण मास चल रहा है, भोले बाबा का दिन है, तो एक शिव तांडव स्तोत्र आपने सबको सुनाया और हमको भी बहुत अच्छा लगा सुन के। और मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी इतना खुश हो रहे थे देख के। मेरा 8 महीने का बच्चा है, वो इतना खुश हो रहा था जब आप गा रहे तो, एक क्लैपिंग कर रहा था। तो और मैं एक गुरुजी एक बात पूछना चाह रही हूँ आपसे, जो मेरे मन में है, मतलब मैं कहना चाह रही थी, चलो आज अच्छा रहा कि मैं बोल पा रही हूँ अपनी बात को। गुरुजी, अपने पूरे देश में ये विश्वव्यापी कोरोना महामारी फैल रही है, तो इसके लिए कुछ उपाय हैं, हम कुछ करें पूजा पाठ जिससे ये भी कम हो, और क्या आप भी कुछ इसके लिए कुछ कर रहे हैं, यज्ञ हवन, जिससे ये कुछ कम हो? कब तक कम होगी ये? इसने पूरे देश को हिला के रख दिया है। बोलूं? जी जी बोलिए। ये जो कोरोना महामारी है, ये इस प्रकार के हजारों रोना जो है, इस प्रकार के हजारों रोना, कोरोना हो कि अन्य किसी भी प्रकार का रोना हो, ये सारे के सारे जीवाणु विषाणु जितने भी मनुष्यों को तकलीफदायी है, पीड़ादायी है, मनुष्यों को या अन्य प्राणियों को, वो सारे के सारे यज्ञ चिकित्सा द्वारा नष्ट हो जाते हैं। यज्ञ अगर करते रहे हम, छोटे मोटे बड़े जो भी अपनी सामर्थ्य
उससे जो एनर्जी निकलती है, उससे जो सकारात्मक ऊर्जा निकलती है और उसका जो धुआं निकलता है वो सारे विषाणुओं को नष्ट कर देता है। सारे जीवाणुओं, जितने भी मनुष्यों को तकलीफदायी जीवाणु हैं उनको नष्ट करता है, मनुष्यों को सपोर्ट करने वाले जीवाणुओं को नाश नहीं करता हो। तो ये यज्ञ बहुत महत्व का है। लोगों को लगता है यज्ञ माने पदार्थों को जलाना है, लेकिन ऐसा नहीं है। कोई पदार्थ जला के नष्ट नहीं किया जा सकता, कोई पदार्थ नष्ट नहीं किया जा सकता है और बनाया भी नहीं जा सकता है। पदार्थ को सिर्फ रूपांतरित किया जा सकता है, क्योंकि पदार्थ ऊर्जा स्वरूप है, इसलिए ऊर्जा को भी बनाया नहीं जा सकता, रूपांतरित किया जा सकता है। क्वांटम फिजिक्स का ये नियम है, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, इट ओनली कैन बी ट्रांसफॉर्मेड फ्रॉम वन फॉर्म इनटू अनदर। माने ऊर्जा को न बनाया जा सकता है न मिटाया जा सकता है, ऊर्जा को मात्र एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। अब हम अगर यज्ञ में पदार्थ जला रहे हैं तो नष्ट कैसे हुए? रूपांतरित हुए। हम औषधियां जला रहे हैं, घी जला रहे हैं, तो अभी तो विज्ञान ने भी सिद्ध कर दिया कि देसी भारतीय गाय का 1 चम्मच घी जलाने से ऑक्सीजन बहुत ज्यादा प्रमाण में तैयार होता है। तो हम तो न जाने कितने प्रमाण में घी और औषधियां जलाते हैं यज्ञ के समय, तो न जाने कितना अद्भुत रीति से वातावरण का शोधन होता होगा। यह वैज्ञानिक विषय है, महत्वपूर्ण जी। हमें अगर शक्ति संपन्न बनना है तो यज्ञ का ही आश्रय लेना होगा। यज्ञो वही विष्णु हो, यज्ञ विष्णु स्वरूप है। जो यज्ञ नहीं करते वो देवताओं को भोजन नहीं करा सकते। देवताओं का शरीर 3 तत्वों से बना है, आकाश, अग्नि और वायु। जल तत्व और पृथ्वी तत्व देवताओं के शरीर में नहीं है, इसलिए 56 भोग लगाओ देवताओं के सामने, एक लड्डू भी गायब नहीं होने वाला, दूसरे दिन भगत ही छट कर जाने वाले हैं। देवताओं को अगर भोजन कराना है तो यज्ञ करना आवश्यक है। मंत्र के साथ में स्वाहा नाम जो उच्चारण हो रहा है, जगदम्बा का नाम है, तो स्वाहा उच्चारण करते हुए जब होम होता है तो पदार्थ अग्नि के सानिध्य से सूक्ष्म हो जाता है, नष्ट नहीं होता जी, क्योंकि पदार्थों को नष्ट नहीं किया जा सकता। क्वांटम फिजिक्स बोल रहा है, क्योंकि पदार्थ ऊर्जा स्वरूप है। अब जो पदार्थ जलाए जा रहे हैं अग्नि के सानिध्य से, वो सूक्ष्म हो जाते हैं और देवता उनको ग्रहण करते हैं और मनुष्यों को जो होम कर रहा है देवताओं के लिए, देवताओं के नाम से उनको आशीर्वाद देते हैं। ये तो आधी दैविक बात हो गई। और इसकी भौतिक बात यह है कि पदार्थ सूक्ष्म होकर वातावरण का शोधन करता है। भरपूर प्रमाण में घर में धूप दीजिए, लोबान, गुग्गल और राल या अन्य हवन सामग्री, घी डालकर, गाय का घी चाहिए, लेकिन देसी गाय का घी चाहिए इसके लिए। तो आपको अगर अन्य जगह घी ढूंढने में तकलीफ जा रही है तो गौशालाओं से संपर्क करिए। अन्य धार्मिक संस्थाएं भी हैं जिनके द्वारा आप घी ले सकते हैं गाय का। तो गाय का घी जलाइए तो इतना ज्यादा प्रमाण में ऑक्सीजन तैयार होगा कि और वातावरण का शोधन हो जाएगा। ये कोरोना पे सबसे बढ़िया इलाज है। द्रौपदी जी हमारे साथ भोपाल से जुड़ी हैं। द्रौपदी बोल सकती हैं आप? जी, प्रणाम महाराज जी, प्रणाम पंडित जी। हाँ जी, साधना जी। मैं भगवान शिव की भक्त हूँ और 12 महीने मतलब उनका साधारण व्रत करती हूँ। और जैसे मेरे ऊपर कुछ आफत कुछ आती है तो 16 सोमवार के व्रत करती हूँ। तो किस विधि से करना चाहिए ये मैं पूछना चाह रही हूँ। विधि आप YouTube पर ढेर पंडित लोगों ने कैसी विधियां करना है ये डाल दिया है। सिर्फ मैं एक ही बात बोलता हूँ, शिव को अगर प्रसन्न करना है तो आप देसी गाय के घी का दीपक घर में जलाओ जितने दिन व्रत करना है। अन्य ज्यादा फूल पत्तियां चढ़ा रहे हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन महत्वपूर्ण बात है घी के दीपक जलाना। घी के दीपक जलाने से जो ऊर्जा प्राप्त होती है मनुष्यों को भी और देवताओं को भी, जीव कोटि के देवताओं को उससे ऊर्जा प्राप्त होती है। ईश्वर कोटि देवता ब्रह्मा, विष्णु, शिव, गायत्री, सावित्री, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, इनको मनुष्यों के द्वारा पूजन की कोई आवश्यकता नहीं है, यज्ञ यागादि की कोई आवश्यकता नहीं है इन देवताओं को। लेकिन जीव कोटि जो देवता है, इंद्र से लेके जितने भी स्वर्ग में रहने वाले, उन सबको यज्ञ की आवश्यकता होती है। उनको हम जब आहार देते हैं यज्ञ के द्वारा तो हम पर कृपा करते हैं। तो यज्ञ का ध्यान रखिए। अगर यज्ञ नहीं कर सकते तो दीपक जलाओ, ये भी यज्ञ है। वो देवता के नाम से दीपक जलाने से वो देवता प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि उनको आहार मिलता है उसमें से जी। तो व्रत किसी भी विधि से करिए, मनोभाव, उसमें भाव महत्व का है। भोलेनाथ के साथ आप जगदम्बा के भी बड़े भक्त हैं और आपने अभी बीच में जिक्र भी इस बात का कि आपके नाम के आगे ही काली पुत्र लगा हुआ है। और माता जगदम्बा की आराधना का भी एक वीडियो में देख रहा था आपके YouTube चैनल के आसपास। वो भी आप आई गिरी नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदित थे, अगर वो आप गुनगुना दें
थोड़ा सा हाँ। शुरुआत के 2 पद या 2 श्लोक। जी 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 जी। ज़ान्य बनि ज़रे ज़ान्य बमर ज़ार मब ने ज़रे ज़ारे ज़रे ज़रे ज़नि ज़रे ज़नि ज़रे ज़नि ज़रे ज़नि ज़रे ज़नि बनि ज़रे ज़नि बनि ज़रे ज़नि बम बनि ज़रे ज़नि बमरि म बनि ज़रे ज़ ज़रे म मरि म ब ब ब ब म ब ब म ब ब नि ब मरि म ब मरि ज़नि प म रे ज़नि बनि ज़रे अयि गिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदनुते गिरिवर विंध्य शिरोधिनी मासिनी विष्णु विलासिनी जैष्णुनुते भगवती हेशिति कंठ कुटुंबिनी भूरि कुटुंबिनी भूति कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते जय जय हे जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते सुरवर वर्षिणी दुर्धर धर्षिणी दुर्मुखमर्षिणी हर्षरते त्रिभुवन पोषिणी शंकर तोषिणी किल्बिषमोषिणी घोषरते धनुजनि रोषिणी दितिसुतरोषिणी दुर्मदशोषिणी सिन्धुसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। ओम काली। आवाज खराब हो रहा है, मजा नहीं आ रही गाने में। बहुत सुंदर, लेकिन महाराज बहुत अद्भुत। मैं भी, आपको बड़ा सुंदर लग रहा है, मुझे बहुत खराब लग रही है मेरी आवाज। क्योंकि जब हम गाते हैं तो हमें मालूम है कितनी ऊर्जा लगती है और कितना मेहनत के साथ गाना पड़ता है, एक एक शब्द को साध के। और जब आपको पूरे भाव के साथ सुनते हैं तो अद्भुत लगता है। और सिर्फ मुझे नहीं, जो सुनने वाले हजारों लाखों लोग इस वक्त आपको सुन रहे हैं, वो सब कहेंगे कि महाराज जी अद्भुत है। इसके साथ हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए हैं, टिकेश्वर जी रायपुर से। उनकी बात सुन लेते हैं। टिकेश्वर जी, लास्ट लेते हैं अपन। हाँ। ये कॉल लास्ट लेते हैं। मेरे साधना का समय हो रहा है, सूर्यास्त हो रहा है। जी जी जी। कितने बज गए? 5:30 हो रहे हैं, सूर्यास्त का समय हो गया है, मेरे साधना का समय हो रहा है। तो ये लास्ट कॉल लेते हैं अपन। टिकेश्वर जी। हेलो। हाँ जी, बोल सकते हैं आप। हाँ महाराज जी प्रणाम। ओम काली। महाराज जी आप जी, हाँ, बोलिए। मेरे हाँ माता जी का थोड़ा तबीयत खराब रहता है महाराज जी। लगभग 7-8 साल हो गए हैं हम लोगों ने। आवाज क्लियर नहीं आ रही है। हेलो हेलो। धन्यवाद टिकेश्वर अपनी बात रखने के लिए। टिकेश्वर जी यही जानना चाह रहे थे, उनकी माता जी की तबीयत खराब रहती है, तो आपसे कुछ निवेदन गुजारिश थी उनकी कि कुछ बता दें आप। गोमूत्र चिकित्सा करो। गोमूत्र चिकित्सा से इनको जो भी व्याधियां होंगी, व्याधियां 3 प्रकार से होती हैं। अभी के गलत आचार विचार और गलत आहार विहार के कारण, पूर्व जन्म के पापों के कारण, अथवा किसी ने अभिचार कर्म कर दिया है, तांत्रिक प्रयोग कर दिया है, तो उसके कारण ऐसे 3 प्रकार से रोग होते हैं। अभी के गलत आचार विचार, गलत आहार विहार के कारण 1, दूसरा पूर्व जन्म के पापों के कारण 2, और तीसरा किसी ने तांत्रिक प्रयोग कर दिया है, अभिचार कर्म कर दिया है, तो ऐसे 3 प्रकार से रोग शोक उत्पन्न होते हैं। वो तीनों के तीनों प्रकार के रोग शोक गाय की सेवा से और गोमूत्र चिकित्सा से दूर हो जाते हैं। आप इंटरनेट पे डालिए गोमूत्र चिकित्सा, आपके क्षेत्र में जितने भी आपके शहर के पास वाले जितने भी गोमूत्र चिकित्सा केंद्र होंगे वो आपको इंटरनेट पे आ जाएंगे और आप वहां पे संपर्क करके इलाज करिए और सुखी हो जाइए। ठीक। एक अंतिम प्रश्न आपसे, चूंकि आप बता रहे हैं साधना का आपका वक्त हो चुका है, एक अंतिम प्रश्न ये कि संस्कृति से युवाओं को जोड़ने के लिए, जो युवा आजकल अब तो टिकटॉक बंद हो गया, उस पर अपनी ऊर्जा नष्ट करते हैं या दूसरे माध्यमों पर अपनी ऊर्जा नष्ट करते हैं, उनकी ऊर्जा को सही दिशा में लगाने के लिए, वो कि आपकी तरह बलिष्ठ भी बने और आपकी तरह विद्वान भी बने, उनको संस्कृति के साथ जोड़ने के लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए? मैंने उपाय करना शुरू कर दिया है, बाकी की बड़ी बड़ी संस्थाएं भी कर रही है। गायत्री परिवार है, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी है, रामकृष्ण मिशन है,
श्री श्री रविशंकर जी की संस्था है या अन्य अनेक साधु संतों की संस्थाएं इस पर काम कर रही है। मैंने भी एक छोटा सा प्रयास शुरू कर दिया है, मैंने चैनल बनाया है ओम काली, उस पर मैं वीडियो डालते रहता हूँ संस्कारों के लिए और भक्ति भाव के लिए और राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए। वो ओम काली नाम से ही चैनल है, तो आप युवाओं को बोलिए सब्सक्राइब करें, जिससे मैं उस पर और ज्ञान की बातें डाल सकूँ। छोटे से इसमें कैसे बोल पाऊंगा कि बड़ा विषय है तो बारीक उसमें काम करना होगा। जी, जमीनी लेवल से काम करना होगा, एक वाक्य में बोलने से काम नहीं होने वाला। नहीं, मैं आपसे ये चाह रहा था चैनल ही बना दिया है कि जैसे आप तो प्रयास कर रहे हैं, आप क्या उम्मीद करते हैं सरकार से, व्यवस्था से? क्या इसमें किया जाना चाहिए? मैं वो जानना चाह रहा हूँ। विधियां तो कई तरीके की हैं, उम्मीद कम से कम आपकी क्या है कि इसमें क्या और करना चाहिए व्यवस्था को, जो पूरा हमारा सिस्टम है उसको? शासन की बात कर रहे हैं क्या आप? जी, सबकी, शासन की, समाज दोनों की। सरकार से निवेदन है मेरा, शासन से, प्रशासन से निवेदन है, ये मैकॉले की शिक्षा व्यवस्था जल्दी से जल्दी खत्म करें। और जो कलम बनी हुई है, कौन सी है, 30A है कि कौन सी है, जो भारत में धर्म शिक्षा नहीं दी जा सकती स्कूलों में, ऐसी वो कलम है, कोई शासन क्या बोलते उसको, ऐसा कानून है कोई, 30A है शायद, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा, 30A है कि 35A है। तो वो कलम तुरंत हटा देवे प्रशासन, शासन जो भी इस पर अधिकार रखते हैं, वो तुरंत उस कलम को हटा के भारत में शिक्षा व्यवस्था में भगवत गीता को डाले, धर्म शिक्षा की व्यवस्था होवे स्कूलों में, तो अपने आप संस्कारी बनेंगे। स्कूलों से संस्कार देने की आशा मम्मी पापा भी करते हैं, माता पिता को भी ऐसा लगता है कि स्कूलों में बच्चों को डालने से वो संस्कारी बन जाएंगे, लेकिन ये झूठी बात है। ज्यादा से ज्यादा पढ़े लिखे ही लोग हैं जिन्होंने अपने माँ बाप को अनाथालय में डाल दिया हुआ है। कौन से किसान का बेटा अपने माँ बाप को अनाथालय में डाल दिया है, या कौन से मजदूर का बेटा अपने माँ बाप को अनाथालय में डाल रहा है? ये पढ़े लिखे गधे ही है जो माँ बाप को अनाथालय में डाल रहे हैं। तो ये पढ़े लिखे गधे इसलिए है कि इनको धर्म शिक्षण नहीं है, इनको धर्म की शिक्षा नहीं है, यही माँ बाप की उपेक्षा करते हैं, यही परिवारजनों की उपेक्षा करते हैं, और ये निकृष्ट भोग स्वार्थी हो जाते हैं। और ये निकृष्ट इनका स्वार्थ है, इनके बच्चों में भी वही प्रतिबिंबित होगा और इनके बच्चे भी इनके साथ में वही बर्ताव करेंगे जो इन्होंने दूसरों के साथ में किया हुआ है। तो इसका आमूलचूल परिवर्तन होना चाहिए। इसके लिए धर्म स्कूलों में होना चाहिए। धर्म स्कूलों में जब जाएगा तब ये संस्कार सुदृढ़ हो जाएंगे, इसकी जड़ जमेगी और इनका पीढ़ी दर पीढ़ी ये सुधरते जाएंगे, बहुत महान बनेंगे, जिससे राष्ट्र भी जगत गुरु बनेगा, भारत माँ फिर से सोने की चिड़िया बनेगी और चक्रवर्ती सम्राट बनेगी भारत माता। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका महाराज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब आपकी साधना का वक्त है, आप साधना कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत धन्यवाद आपका। कालीचरण, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद है, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद है मुझे इतनी प्रसिद्धि देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। काली माँ आप सबका, आपकी पूरी टीम का परम कल्याण करे। महाप्रज्ञा सिद्धिरस्तु। श्री कालिका परमेश्वरी कृपा कटाक्ष सिद्धिरस्तु। ओम काली। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। तो ये थे कालीपुत्र कालीचरण महाराज, जिनसे हम बातचीत कर रहे थे, और इनकी कुछ प्रस्तुति हैं वो भी आपको इस वक्त सुननी चाहिए।